एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी क्यूआर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था और हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी वेटलैंड्स की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैंग्रोव की। तो जानते हैं मैंग्रोव क्या होते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादक और जैविक रूप से विविध पारिस्थितिकी प्रणाली में से एक का निर्माण करते हैं और वे खारे जल की गहराई में उगते हैं और उनके जड़ें जो है मछली पेड़ के तने के बीच रहने वाली प्रजातियों को आश्रय देती हैं। ओके। और जो मैंग्रोव होते हैं वो स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम पाई जाती है और यहाँ पे जैव विविधताएं भी काफ़ी कम होती हैं। तो आगे हम बात करते हैं मैंग्रोव का वर्गीकरण। तो हम इसको इस तरह से बांटते हैं: लाल मैंग्रोव, काली मैंग्रोव, सफ़ेद मैंग्रोव और बटनवुड। तो लाल मैंग्रोव होते हैं ये बहुत खारे पानी को सहन करते हैं और समुद्र के काफ़ी नज़दीक होते हैं ये। काली मैंग्रोव की बात करें, खारे पानी को सहन करने की क्षमता अधिक होती है इसमें और विशेष प्रकार के श्वसन जड़ें और गैस के आदान प्रदान के लिए इसमें विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं यहाँ पे। सफ़ेद जो मैंग्रोव होते हैं वो सफ़ेद छाल के कारण जो है इसका नाम पड़ा है। ओके। और बटनवुड है ये झाड़ी के आकार की होती हैं मैंग्रोव। तो आगे हम बात करें कि भारत में मैंग्रोव की क्या स्थिति है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की के अनुसार देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र 4,921 वर्ग किलोमीटर है और 2015 की तुलना में यह कुल 181 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है इसमें। ओके। तो गुजरात और केरल के तट में सबसे अधिक निम्नलिखित मैंग्रोव हैं, जबकि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में अपेक्षाकृत बेहतर है। ओके। तो मैंग्रोव से जुड़े विभिन्न जैविक समुदाय इन क्षेत्रों में एक जटिल खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। ओके। अब बात करते हैं कि मैंग्रोव हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो सबसे पहले है मैंग्रोव एक आश्रय बेल्ट के रूप में ये हमारे सामने होते हैं। दूसरा है खाद्य श्रृंखला में इनका बहुत योगदान रहता है। तीसरा प्राकृतिक जल संशोधक के रूप में। चौथा सूर्य की प्रावरणिक बी किरणें के बचाव से। और पांचवा आर्थिक महत्व होता है इनका। छठा हरित गृह प्रभाव कम करना। सातवां औषधि उपयोग होता है। आठवां तटीय क्षरण को रोकना। ओके। तो अब बात करते हैं हम इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए गए। तो सबसे पहले है भारत मैंग्रोव समिति का 1976 का इसका गठन किया गया। दूसरा है एस स्वामीनाथन शोध संस्थान की स्थापना की गई। तीसरा है पर्यावरण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत यहाँ पे कानूनी संरक्षण दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस मैप में कुछ मैंग्रोव दिए हुए हैं, जैसे गुजरात का है यहाँ पे रत्नगिरी और गोवा और कावेरी, कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव, महानंदा, सुंदरबन मैंग्रोव, अंडमान निकोबार। तो ये कुछ मैप्स में हमें दिए गए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।